गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर। ये चैप्टर 12th क्लास राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में थे। इसके साथ साथ ये बीएससी में भी है और ये चैप्टर नीट, आईआईटी, जेईई में भी पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, ताकि जो स्टूडेंट्स 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, वो सभी इस चैप्टर से पूरी तरीके से केमिस्ट्री सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, इजी से पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल धीरे धीरे देखिएगा। सबसे पहले वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। याद रखेगा, उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये मतलब होता है जब कोई मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु, है ना। जब कोई मेटल और लिगेंड के बीच, बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोई मेटल और लिगेंड के बीच एक बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम एरो से डिनोट करते हैं, एरो से दर्शाते हैं। याद रखेगा, इस बॉन्ड को हम एरो से दर्शाते हैं। अब बात है सर मेटल क्या है और लिगेंड क्या है। देखिए लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन दाता, हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन दाता, डोनर स्पीशीज होती है। और मेटल ऑलवेज हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है मेटल और लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता होता है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा जिससे कि एक बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दो चीज क्लियर हो गई, मेटल, लिगेंड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब मेटल्स तो आपको पता ही है, डी ब्लॉक के भी होते हैं, एफ ब्लॉक में भी आते हैं ना। तो वो सब आपको याद रखना है, मेटल्स के नाम जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल से आप याद कर लें। अब देखिए मेन चीज आती है कि सर लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है, लिगेंड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, देखिएगा आप नोट कर लें इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए लिगेंड जो होता है का क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन कहते हैं वर्गीकरण। तो लिगेंड को हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। याद रखना, 2 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया। एक क्लासिफिकेशन चार्ज के अकॉर्डिंग है और एक क्लासिफिकेशन डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं दंतुकता, है ना। डेंसिटी के अकॉर्डिंग किया गया है, चार्ज के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया। अब देखिए जो पहला क्लासिफिकेशन मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, वो है डेंसिटी के अकॉर्डिंग। डेंसिटी, दंतुकता जिसको कहते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसका क्या कर रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन कर रहा हूं और हिंदी में कहा गया इसको दंतुकता। देखिए अब डेंसिटी क्या होती है, सर दंतुकता क्या होती है। ये दंतुकता का डेंसिटी का जो मतलब है वो ये है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, है ना। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, डेंसिटी हो गया। मतलब यदि कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेड। यदि कोई लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो कहलाएगा बाइडेंटेड। यदि कोई लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो कहलाता है ट्राइडेंटेड। एक दंतुक, द्विदंतुक और त्रिदंतुक, उसके बाद बहुदंतुक, पॉलीडेंटेड, ऐसे आता है। तो क्लासिफिकेशन देखिएगा, क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, 3 भागों में इसको पहले डिवाइड कर दिया, 3 भागों में विभक्त कर दिया, 1, 2 और ये 3 भागों में मैंने इसको विभक्त कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला बोला मैंने मोनोडेंटेड, लिगेंड। दूसरा बोला मैंने डाई, या आप उसको बाई भी कह सकते हो,
डाइडेंटेड लिगेंड, और तीसरा बोला मैंने पॉली डेंटेड लिगेंड। मोनो को हिंदी में कहते हैं एक दंतुक, एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक। याद रखिएगा, एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और या बाई कह लें या डाई कह लें, एक ही बात है, और पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं? ऐसे लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो याद रखना कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहां लिखा हूं मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब उपसंयोजक बंध कितने बनेंगे? एक। यदि कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। अगर कोई लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। यदि कोई लिगेंड दो से ज्यादा, मोर देन टू, दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको कहेंगे बहुदंतुक लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो बात क्लियर समझ में आ गई? मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब देखिए आगे चलते हैं कि सर कुछ एग्जांपल्स भी कर रहे हैं, है ना। देखिए मोनोडेंटेड का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी कराऊंगा मैं आपको, कुछ एग्जांपल्स भेज देता हूं। देखिए OH नेगेटिव क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद CN माइनस, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। NC माइनस, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। H2O वाटर जिसको हम कहते हैं, ये भी एक कोऑर्डिनेट मोनोडेंटेड है। एक कोऑर्डिनेट कार्बन है CO, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अमोनिया एमीन जिसको हम लोग कहते हैं NH3, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। इसी तरीके से और भी लिगेंड है NO नाइट्रोसाइड, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे लिगेंड जो होंगे आपके पास, जिससे आप हेलोजन ले लें, ये सभी लिगेंड क्या होंगे आपके पास? एक दंतुक, इंग्लिश में कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। देखिए Br नेगेटिव क्या है, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, वो सभी इसमें आ जाएंगे। मैं सबके नाम लिखूंगा। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है बाइडेंटेड या द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड समझना बात हो रही, जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो, जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। देखिए इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है EN, याद रखिएगा EN, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। हिंदी में भी यही कहा गया, इंग्लिश में भी यही कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। याद रखिएगा एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, EN कहते हैं। एक और आता है OX के ऊपर 2 माइनस, जब इसके फॉर्मूले लिखूंगा आपको, है ना, आगे जब मैं वीडियो बढ़ाऊंगा सबके फॉर्मूला लिखूंगा आपको। OX का फॉर्मूला क्या होता है, EN का फॉर्मूला क्या होता है लिखूंगा, अभी मैं आज ही आपको लिखूंगा। OX को कहते हैं हम लोग, और वो कहते हैं ऑक्जेलेटो। देखिए इसका नाम हिंदी इंग्लिश में सेम है, ऑक्जेलेटो, ठीक है। OX को कहा गया ऑक्जेलेटो। एक और आता है GLY, इसको कहा गया ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं ग्लाइसिनेटो। याद रखिएगा ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो, एथिलीन डाइएमीन, है ना, एथिलीन डाइएमीन। उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब आता है मेरे पास, वो आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बनाने वाला। देखिए इसमें जो पहला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा, इसका नाम है EDTA। अभी मैं इसके फॉर्मूले लिखूंगा। EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। EDTA के ऊपर लगना चार्ज ऑफ 4 माइनस, इसका चार्ज जो है वो -1, -2, -3 और -4 तक भी होता है। जैसे कैसे EDTA 3 माइनस, EDTA 2 माइनस और EDTA 1 माइनस। तो ये होता है ट्राइडेंटेड, EDTA 1 माइनस, EDTA 2 माइनस टेट्राडेंटेड, EDTA 3 माइनस पेंटाडेंटेड, और EDTA 4 माइनस जो होता है वो हेक्साडेंटेड होता है। हेक्सा मतलब 6, है ना, षष्ठ दंतु कहते हैं इसको, हेक्साडेंटेड होता है।
तो ये मैंने कुछ आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, वो पढ़ाया मैंने डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, वापस से समझ लें, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, एक दंतुक, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड। अब आती है बात कि एक दंतुक का मतलब क्या, ऐसे लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। द्विदंतुक का नाम मतलब क्या, ऐसे लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो उपसंयोजक बंध बनाते हो। और ऐसे लिगेंड जो दो से ज्यादा उपसंयोजक बंध बनाते हो। इसमें एग्जांपल OH, CN, NC, इसमें वाटर, NO2 भी आता है, लिखूंगा अभी मैं, CO, अमोनिया, NO, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। बाइडेंटेट के एग्जांपल एथिलीन डायमीन, ऑक्सलेटो, ग्लाइसिनेटो, इसके एग्जांपल आ गए। पॉलीडेंटेट के एग्जांपल में EDTA की पावर 4 माइनस, EDTA 3 माइनस, EDTA 2 माइनस, EDTA 1 माइनस। इसमें ट्राइडेंटेट में एग्जांपल टर्परीडिन भी आता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। तो ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया मैंने किया डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए अब सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे चार्ज के अकॉर्डिंग। तो उसको उतार लीजिए, है ना, फिर मैं क्लासिफिकेशन सेकंड करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, है ना। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए अब चलते हैं आगे, मैं बता देता हूं। अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हम करेंगे चार्ज के अकॉर्डिंग, आवेश के आधार पर। हिंदी में कहते हैं इसको आवेश के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चार्ज। आवेश के आधार पर देखिए, तो मैंने चार्ज ले लिया, या चलो मैं लिगेंड लिख देता हूं। और लिगेंड का क्लासिफिकेशन में कैसे कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू चार्ज, आवेश के आधार पर। चार्ज हिंदी में कहा गया आवेश, आवेश के आधार पर इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए आवेश के आधार पर भी इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। पहला आता है नेगेटिव लिगेंड, इसको ऋणात्मक लिगेंड भी कहा गया, नेगेटिव लिगेंड। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे न्यूट्रल, उदासीन, न्यूट्रल लिगेंड। इसके बाद थर्ड नंबर पे ले रहा हूं मैं पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड समझ आ गई बात, बिल्कुल परफेक्ट। नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। अब देखो आपको पता चल रहा होगा, है ना, नाम में पता होगा, नेगेटिव मतलब होता है माइनस चार्ज, जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। पॉजिटिव मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन करना है आपको कि नेगेटिव लिगेंड में ऐसे लिगेंड आएंगे जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, पॉजिटिव में ऐसे लिगेंड आएंगे जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रल में ऐसे लिगेंड आएंगे जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर हो गई बात समझ में? अब देखिए एक बात हमेशा याद रखना, आपको लिगेंड का चार्ज पता होना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको IUPAC पढ़ाऊंगा, है ना, तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव लिगेंड है या पॉजिटिव लिगेंड है, वो आपको याद होना चाहिए उस वक्त। तो देखिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको लिख देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखिए तो पहला मैंने लिखा नेगेटिव लिगेंड के लिए, तो नेगेटिव लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, जैसे OH माइनस NO2 नाइट्रो, जिसको हम कहते हैं नाइट्रो, NO2 माइनस, ONO माइनस, है ना, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ये सब देखिए नेगेटिव लिगेंड बता रहा हूं मैं आपको। F नेगेटिव, F माइनस, NH2 पर -1, NH पर 2 माइनस, N के ऊपर 3 माइनस। क्लियर? देखिए तो ये सब है आपके पास नेगेटिव लिगेंड। और भी नेगेटिव वाले लिगेंड्स आते हैं, जैसे कि O2 पर 2 माइनस, O2 पे -1, ये सभी लिगेंड्स। तो जिसके ऊपर नेगेटिव लिगेंड है वो सब इसमें आ गए। अब बीच में क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो। देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा, H2O, H2O का नाम होता है एक्वा, मैं भी लिखूंगा आपको। देखिए एक्वा, H2O, कोई चार्ज नहीं है।
इसके बाद CO कार्बोनाइल कोई चार्ज नहीं है, NO नाइट्रोसाइल कोई चार्ज नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, एथिलीन डाइएमीन EN इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये सभी क्या होंगे? न्यूट्रल लिगेंड होंगे, है ना? क्या होंगे? न्यूट्रल लिगेंड। उतार लें इसको। अब देखिए आगे पॉजिटिव लिगेंड की बात है। सर पॉजिटिव लिगेंड मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, है ना? तो इसमें लिखा मैंने NO प्लस ये पॉजिटिव लिगेंड आ गया। आप ले सकते हैं एक और, यहाँ पर NH4 प्लस ये भी पॉजिटिव लिगेंड आता है। ऐसे बहुत सारे लिगेंड आएंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिव लिगेंड। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो उतार लीजिए इसको आप, हम आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा 2 टाइप्स का। पहला क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग पढ़ा हमने? वो पढ़ा चार्ज के अकॉर्डिंग दिया गया। इससे पहले कौन सा पढ़ा हमने? डेंसिटी के अकॉर्डिंग। देखिए डेंसिटी का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। आप जब पुराने पेपर देखेंगे तो आपको डेंसिटी का क्वेश्चन मिलेगा कहीं ना कहीं। तो याद रखिएगा ये हुआ हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे लिगेंड्स के नेम। तो उसको उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, ताकि मैं इसको मिटा देगा फिर आगे चलते हैं। देखिए अब चलते हैं आगे और अब हम करते हैं लिगेंड के नेम की तरफ कि सर लिगेंड का जो नाम है वो क्या क्या होता है ना? अब आप लिगेंड्स के नेम लिखेंगे तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, स्टार्ट करें लिगेंड्स के नेम लिखना, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा नेम होता है। देखिए फर्स्ट CN लिख देता हूं मैं। CN पर कार्बन पे माइनस, है ना? इसको कहा गया साइनो लिगेंड। पहला लिगेंड कौन सा लिखा मैंने? साइनो। उसके बाद देखिए दूसरा NC माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस, इसको कहा गया आइसो साइनो। देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो याद रखिए, इनका नाम भी यही होता है। इंग्लिश में जो नाम दिया गया वही नाम हिंदी में, साइनो को साइनो ही कहेंगे और आइसोसाइनो को आइसोसाइनो भी कहेंगे, है ना? कोई नया नहीं है, हिंदी इंग्लिश में नेम सेम होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा लिगेंड का नाम लिखा मैंने NO2 माइनस, इसको कहा गया नाइट्रो, हिंदी में भी नाइट्रो कहते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वो लिखा मैंने H2O एक्वा। पांचवा नंबर लिगेंड देखिएगा H2O एक्वा हो गया, CO कार्बोनाइल। 6 नंबर NO नाइट्रोसाइल। देखिए 7 नंबर लिगेंड में लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं H2 आ गया, ठीक है। NH आ गया, एमीन। NH3 नहीं आया, लिखते हैं NH3, इसको लिखते हैं एमीन। देखिए 8 नंबर लिगेंड NH3 के आगे देखिएगा 8 नंबर में वो लिख रहा हूं मैं आपके पास बेंजीन। नाइन नंबर देखिए EN, मैंने पीछे आपको लिखा है EN का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। देखिए इसका फॉर्मूला देखिएगा, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका फॉर्मूला देखिए कैसे, CH2 यहाँ लिखेंगे हम लोग NH2 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे NH2, एथिलीन डाइएमीन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 10 नंबर OX पर 2 माइनस, इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो। देखिए इसका फॉर्मूला ऑक्जेलेटो का C डबल बॉन्ड O पे माइनस, C डबल बॉन्ड O पर माइनस। एक लिखाया था मैंने आपको ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला देखिए आप, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है उससे मिलकर बना हुआ है, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पर NH2। एक लिखा था मैंने पीछे EDTA, इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा
एसिटिक एसिड। उतारिए इसको, फटाफट उतार लो उसको एक बार, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं आपको। देखिए हो गया एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। देखिए इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपको यहाँ पर, ऐसे CH2 यहाँ पर CH2, दोनों क्या है CH2 है ना। अब देखिए यहाँ आएगा N, यहाँ आएगा N, यहाँ गया एथिलीन, ये आ गया डायमीन। अब आएगा टेट्रा, टेट्रा में होता है 4, तो यहाँ आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O OH है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर N, ऊपर CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड। तो ये फॉर्मूला हुआ एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का। आ गया, उतार लो उसको, मैं फिर आगे चलता हूँ। कितने हो गए 12, 12 के बाद देखिए आगे अब चलते हैं 13 की तरफ। देखिए 13 की तरफ चलते हैं, तो 12 के बाद 13 देखिए हेलोजन का है। हेलोजन के लिए बात करते हैं हम लोग I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। देखिए I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। अब देखिए काफी किताबों में इसको फ्लोरो भी कहा है और काफी किताबों में फ्लोरिडो भी कहा है, वो सेम है, दोनों चीजें वैलिड है ना। तो देखो आयोडो लिखें या आयोडीडो लिखें एक ही बात है ना। आयोडो लिखें I फॉर आयोडो या आयोडीडो, आयोडीडो एक ही बात है। ब्रोमो लिखें या ब्रोमीडो लिखें, क्लोरो लिखें या क्लोरिडो लिखें एक ही बात है। और फ्लोरो लिखें या फ्लोरिडो लिखें, सही है, ठीक है। आयोडीडो, ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरिडो। देखो अब आता है हमारे पास OH, 17 नंबर का आएगा OH माइनस, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी नहीं, क्या कहेंगे हाइड्रोक्सो। OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सो। देखिए इसके बाद आएगा 18 नंबर, 18 नंबर लिखेंगे में आप देखिए NO प्लस, इसका नाम है नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल केटायन। 19 नंबर NO प्लस के बाद देखिए 19 नंबर, और इसके लिए लेके आ रहा हूं मैं बेंजीन। बेंजीन चलो पीछे लिखा चुका हूं बेंजीन तो है ना। नेक्स्ट नया लिखते हैं 19 नंबर के लिए, और वो लेते हैं हम लोग OH हो गया, ग्लाइसिनेट हो गया, एक आता है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, इसका नाम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। तो याद रखिए हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। देखिए मैं इसका आपको डायग्राम बनाता हूँ DMG का। यहाँ पर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, तो C पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, दो मेथिल हो गए डाई मिथाइल। यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH और यहाँ पर एक OH। उतारिए इसको, इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, DMG आ गया। देखिए अब DMG के बाद 19 हो गया, 20 नंबर चलते हैं। देखो 20 नंबर आता है O पर 2 माइनस, 21 पर O पर -1 और 22 पर O पर O2, सॉरी O के ऊपर -2 आ गया। देखिए इसके नाम, इसको बोलते हैं ओक्सो, इसको बोलते हैं परोक्सो और इसको बोलते हैं सुपर ऑक्सो। ऑक्सो, परोक्सो, सुपर ऑक्सो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिगेंड, आपको ये सारे लिगेंड्स के नाम याद होने चाहिए, तभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे स्किप मत करिएगा, इसको याद करना, लिख लिख करके 5-6 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। स्किप नहीं करना है इसको। देखिए अब आता है 23 नंबर पे, 23 पे, मैं 25 तक लिखा दूंगा,
ताकि आपको याद रखने में आसान रहेगी। 23 देखिए 23 में लिखा मैंने, यहाँ पर लगाया नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं पिरिडीन, पीवाई, पिरिडीन आ गया पीवाई। देखिए चॉइस नंबर 24 और ये 25। देखिए एक लिखा था मैंने पीछे NH3 है ना, उसके अंदर लिख रहा हूं मैं NH2 पर -1, एक लिख रहा हूं N पर 2- और 26 ले लेता हूं मैं N3-1 आ गया। देखिए NH3 जो था उसको बोलते हैं एमीन, एमीन के बाद देखिए इसको लिखते हैं, एमीन के बाद लिखते हैं एमिडो और इमिडो, और ये हो जाएगा एजिडो। तो इसका नाम तो आएगा एजिडो, इसका नाम आएगा एमिडो, और इसका नाम आएगा इमिडो, याद रखिएगा। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स लिखा है, लिगेंड के नाम लिखा है, उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। अब हम आगे चलेंगे, लिगेंड के नाम लिख लीजिए। और भी अगर नाम आपको देखने हैं तो आप क्या करें, बुक्स में से लिख लें, या जो दूसरी जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हो उसमें से देख लें। 26 तक मैंने लिखा भी है, आप अप्रोक्स 30-35 तक तो याद रख के चलें, ठीक है। मिटाएं, देखिएगा आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हुआ मेरे पास लिगेंड के नेम, के लिगेंड के नाम क्या क्या होते हैं। देखिए अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना मैं स्टार्ट कराता हूं, तो इससे पहले आपको एक थ्योरी याद होनी चाहिए, और वो थ्योरी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में भी, है ना। उस थ्योरी का नाम है वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। देखिए वर्नर सिद्धांत, वर्नर एक साइंटिस्ट था जिसने ये सिद्धांत दिया। इसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, उप संयोजक रसायन का पितामह हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बहुत आसान है। वर्नर, देखिए वर्नर एक साइंटिस्ट था जिसने एक सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी एक कॉम्प्लेक्स, जिसको आप संकुल कहते हो इंग्लिश में, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहा गया संकुल, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लें, उसमें 2 टाइप की वैलेंसी होगी, 2 प्रकार की संयोजकताएं होगी, 2 टाइप की वैलेंसी होगी, 2 प्रकार की क्या होगी संयोजकता। तो मैंने इसमें लिखा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है 2 टाइप्स की, 2 टाइप्स की क्या होगी वैलेंसी होगी, 2 प्रकार की क्या होगी संयोजकताएं होगी। अब कौन कौन सी संयोजकताएं होगी, देखिए तो उसमें आएगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब पहली जो होगी वो होगी प्राइमरी वैलेंसी, इसके बाद होगी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता हिंदी में है, और द्वितीयक संयोजकता, याद रखेगा हिंदी वाले मीनिंग्स को, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए कैसे बात समझना मेरी, मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा, ये जो एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं मैं, बहुत सिंपल सा कॉम्प्लेक्स लेता हूं, K3FeCN6। देखिए एक कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया। देखिए कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं, क्या होता है, समझेगा बात को कैसे। देखिए ये जो बीच में लिखा मैंने Fe, ये तो हुआ मेटल, मेटल को कहा गया धातु, है ना, मेटल आ गया। ये है आपके पास लिगेंड, हिंदी में भी लिगेंड कहते हैं और इंग्लिश में भी लिगेंड कहा गया। अब देखिए ये जो बड़ा कोष्ठक लिख रहा है ना, आपको कोष्ठक दिख रहा है बड़ा, इसके बाहर आगे की साइड में पोटेशियम लिखा हुआ है। देखिए इस बड़े कोष्ठक के आगे की साइड जो भी लिखा होगा ये कहलाता है हमेशा प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, वर्नर के अकॉर्डिंग याद रखिएगा क्या कहलाएगा, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। और जो कोष्ठक के अंदर लिगेंड है, ये लिगेंड जो है ये बनाते हैं हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। तो बात समझना मेरी, जो
कोष्टक के आगे जो पोटेशियम लिखा हुआ है या सोडियम लिखेंगे तो आगे लिखेंगे, वो सब क्या बनाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी। और ये क्या बनाएगा, लिगेंड हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी बनाएगा। उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, है ना। लिगेंड क्या करेगा, हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी बनाएगा। हो गया। देखिए अब एक चीज समझा, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे डायग्राम, मैं यहां बनाता हूं डायग्राम, देखिएगा मैंने यहां लिखा हूं सेकेंडरी वैलेंसी। आ गया। देखिए Fe, ये मैंने लिखा Fe, इसके ऊपर 6 CN हैं जो लिगेंड है, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे लिगेंड के साथ। तो 1 2 3 4 5 और 6 बन गए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां लिखा मैंने CN CN CN, मैंने 6 CN यहां पर लगा दिए और ये 6 मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। उप सहसंयोजक बंध मैंने 6 बना दिए, बन गए। अब देखिए, अब मेरी बात समझना सर, 6 तो आ गए उप सहसंयोजक बंध, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। ये तो आ गए आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी के। अब बात आती है सर पोटेशियम का क्या, पोटेशियम है प्राइमरी वैलेंसी में, प्राथमिक संयोजकता में है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहां से कहीं से भी जहां आपकी इच्छा हो, जहां से मैंने एक पोटेशियम को जोड़ा, एक पोटेशियम को मैंने यहां से जोड़ा और एक पोटेशियम को मैंने कहीं से जोड़ दो, यहां से जोड़ दिया। तो ये Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं जुड़े हुए, ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो CN जुड़ा हुआ है। ये एक पोटेशियम, ये दूसरा पोटेशियम और ये तीसरा पोटेशियम। तो ये जो पोटेशियम बनाया मैंने, ये तो है प्राइमरी वैलेंसी के साथ, और जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है सेकेंडरी वैलेंसी के साथ। तो इसमें सीखने को क्या मिला कि लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दूसरी बात, लिगेंड के आधार पर या लिगेंड के बेस पर हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा शेप है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको वीडियो में, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर क्या है ये हम पता लगाएंगे। तो वर्नर ने ये कहा कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, एक वैलेंसी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो लिगेंड वाले कंप्लीट करेंगे जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाती है। ठीक है, आयनिक फॉर्म में रहती है, आयनिक के रूप में ये प्रेजेंट रहती है। इसी को कहा गया वर्नर थ्योरी। आ गया वर्नर थ्योरी तक, तो इसको उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। उतारिए इसको एक बार, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट, है ना। अब नेक्स्ट में हमें पढ़ाना है वो, देखिए वो आता है एम्बिडेंट लिगेंड। एक वर्ड आपको मिलेगा बुक में, एम्बिडेंट, हिंदी में कहा गया इसको उभय दंतुक लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड, हिंदी में कहते हैं इसको उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड। देखिए ये वर्ड याद रख लेना, बहुत बार पूछा भी जाता है इसको कि एम्बिडेंट लिगेंड होते क्या है, उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। देखिए बात समझना, उभय दंतुक या एम्बिडेंट, इसका मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो 2 साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। ऐसे लिगेंड जो 2 तरफ से या 2 साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन वो एक टाइम में एक साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। बात समझ आ गई। देखिए कैसे ऐसे बहुत सारे लिगेंड हैं, समझाओगे। देखिएगा पहला एग्जांपल लिया मैंने NO2, इसी का दूसरा एग्जांपल लिया मैंने ONO। देखिए इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लगाया मैंने, इस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाया। ये दोनों एम्बिडेंट लिगेंड है, नाइट्रो और नाइट्रिडो। इसका नाम क्या है, नाइट्रो, और इसका नाम है नाइट्रिडो। याद रखिएगा, नाइट्रो और नाइट्रिडो। अब ये एम्बिडेंट का मतलब क्या है, देखिएगा कि मैंने कोई मेटल ले लिया, धातु जिसे हम कहते हैं मेटल। अब इस मेटल से यदि ये नाइट्रोजन वाला एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे ऐसे,
तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन की साइड से, है ना। इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, एन मतलब नाइट्रोजन, टर्मिनल कहा जाएगा क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए नाइट्रिडो में क्या होगा, यहां पर मैंने क्या किया कि ऑक्सीजन जो है यदि वो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए ऐसे, तो ये हो गया नाइट्रिडो। तो ये दोनों क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है। कैसे है कि नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है और ऑक्सीजन से भी बन सकता है। तो ये एम्बिडेंट का एग्जांपल। देखिए इसके बाद एम्बिडेंट का एक एग्जांपल और है, वो है CN, CN कार्बन पे नेगेटिव और NC नाइट्रोजन पे नेगेटिव। इसको कहा गया साइनो और आइसो साइनो, हिंदी में भी यही नाम है, साइनो और आइसो साइनो। ये भी एम्बिडेंट का एग्जांपल है। कैसे, देखिए मैंने कोई एक मेटल ले लिया, इस मेटल से CN का कार्बन अगर जुड़ जाए या इस मेटल से CN का नाइट्रोजन यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो ये कहलाता है एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल। कार्बन जुड़ेगा तो साइनो कहलाएगा, NC का नाइट्रोजन जुड़ेगा तो आइसोसाइनो कहलाएगा, है ना। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, वो है 5वां एग्जांपल और 6 नंबर एग्जांपल। ACN सल्फर पे माइनस और एक लिखा मैंने NCS नाइट्रोजन पे माइनस। देखिए सल्फर पे माइनस और मैंने लिखा नाइट्रोजन पे माइनस, है ना। इसको कहा गया थायो, थायो का मतलब होता है सल्फर, थायोसाइनो या थायोसाइनेटो एक ही बात है। जिसे कहा जाता है आइसो थायोसाइनो या आइसो थायोसाइनेटो, मतलब इसमें सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और इसमें नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखिए ऐसे मैंने लिख दिया मेटल, इस मेटल के ऊपर मैंने जोड़ा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो जोड़ा सल्फर से सल्फर और यहाँ आ गया CN। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, नाइट्रोजन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ा C और S। तो ये हुआ मेरे पास एम्बिडेंट लिगेंड के एग्जांपल्स, है ना। इसको उतार लो आप, एम्बिडेंट लिगेंड। तो बात समझ में आ गई आपको, एम्बिडेंट लिगेंड मतलब NO2 नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या ऑक्सीजन से उपसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। नाइट्रो नाइट्रिडो पहला एग्जांपल, साइनो आइसोसाइनो दूसरा एग्जांपल, थायोसाइनो और आइसोथायोसाइनो थर्ड एग्जांपल। अब है ना, थायोसाइनिडो भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब देखिए इसके बाद एक वर्ड आपको बुक में देखने को और मिलेगा और वो वर्ड होगा चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग को हिंदी में कहा गया किलेट, किलेट भी कहते हैं, चिलेट भी कहते हैं, इसको दोनों चीजें सही है। देखिए तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किलेट लिगेंड, किलेट या चिलेट लिगेंड। देखिए तो इजीली पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो आप आराम से पढ़िए, पूरी 11-12 की किताब आपको पूरी पढ़ाएंगे कंप्लीट, तो पूरे चैप्टर्स पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो आराम से देखिएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर किलेटिंग लिगेंड, हिंदी में कहते हैं इसको किलेटिंग लिगेंड को किलेट या चिलेट भी कह सकते हो आप इसको, चिलेटिंग लिगेंड, और हिंदी में कहते हैं किलेट लिगेंड। अब इस किलेटिंग लिगेंड का क्या मतलब, देखिए किलेटिंग लिगेंड बड़ा आसान है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स में कोई बाइडेंटेड या डाइडेंटेड जो भी लेना चाहे आप, बाइडेंटेड लिगेंड हो या ट्राइडेंटेड लिगेंड हो या पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड हो तो वो चिलेट लिगेंड कहलाता है, क्योंकि एक वो रिंग बनाता है। इसमें चिलेट का मतलब क्या, चिलेट का मतलब होता है रिंग। क्या होता है, रिंग मतलब बले। चिलेट का मतलब क्या है, रिंग। रिंग का मतलब क्या हो गया, बले, मतलब ऐसे लिगेंड जो रिंग की शेप में जुड़ते हो मेटल के साथ,
या वलय बनाते हो वो कहलाते हैं किलेटिंग या चिलेट या किलेट लिगेंड। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से होंगे। बाइडेंटेट भी हो सकता है, ट्राइडेंटेट भी हो सकता है और पॉलीडेंटेट या टेट्राडेंटेट या पेंटाडेंटेट भी हो सकता है। अब देखिए इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, बहुत इजी एग्जांपल है। देखिएगा मैंने क्या किया कि कोई भी एक मेटल ले लेते हैं बीच में हम लोग। देखो पहला एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूं। मैंने लिया EN, एथिलीन डाई एमीन। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया इसको। EN को क्या बोलते हैं? एथिलीन डाई एमीन। देखिए एथिलीन डाई एमीन जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और मैंने कहा ना बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? किलेट लिगेंड। तो कैसे? मान लीजिए मैंने कोई एक मेटल ले लिया, एथिलीन डाई एमीन का फॉर्मूला आपको पता है। क्या फॉर्मूला है? CH2 यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी NH2 आ गया। कैसे? अब यहाँ से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो दोनों साइड से ये जुड़ सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। अब मान लीजिए मैंने कोई मेटल ले लिया, कोई भी मेटल ले लो, उससे अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता तो कैसे बनाएगा? NH2 CH2 और ये NH2। एक और ले लेता हूं इधर, NH2 CH2 और ये NH2। और भी ले सकता हूं मैं, एक और भी, 3 भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। देखिए मैंने 2 लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये रहा, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर ये रहा, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो तो ये रिंग बन गई, बनी ना एक रिंग। ऐसे यहाँ से भी ये लोन पेयर नाइट्रोजन का और ये लोन पेयर नाइट्रोजन का, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ से मैंने क्या किया? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, रिंग बन गई ना। इस रिंग को हम कहते हैं, इस रिंग को कहा जाता है किलेट रिंग या चिलेट रिंग, चिलेट वलय या किलेट वलय। और इसके कारण इसको बोला गया किलेटिंग लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हो या कॉम्प्लेक्स बात करो एक रिंग के शेप में जुड़ जाते हो, उसे कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। तो पहला एग्जांपल एथिलीन डाइमीन आ गया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, इसी में देखेगा मैं ऊपर से बिठा लेता हूं, है ना। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने और वो लिया ऑक्जेलेटो। कैसा? ऑक्जेलेटो जोड़िए। देखिए ऑक्जेलेटो लेता हूं मैंने लिखा है मेटल। मान लीजिए मैं 3 ऑक्जेलेटो लेता हूं, 3। कैसे? क्या ले रहा हूं एग्जांपल? मेटल के साथ OX का होल थ्राइस, ये 3 ऑक्जेलेटो लेता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बनेंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अब जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें बनेंगे, है ना, तो ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल शेप में बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा, है ना। तो देखिए कैसे जोड़ूंगा मैं? ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर एक लिगेंड जो था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। मतलब ये क्या बन गया? एक पूरी रिंग बना दी, बन गई ना रिंग। ऐसे ही यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी एक रिंग बन गई। ऐसे ही यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी रिंग बन गई। तो इस रिंग को हम कहते हैं किलेट रिंग। और ये जो लिगेंड है ये कहलाता है किलेट लिगेंड या चिलेट लिगेंड, एक ही बात है। आप चाहें तो ग्लाइसिनेटो भी ले सकते हैं, आप चाहें तो EDTA भी ले सकते हैं, बहुत सारे लिगेंड्स हैं तो ले लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल मैं और करता हूं, मैं करता हूं EDTA का। देखिए EDTA बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि EDTA काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि EDTA की पावर 4 माइनस की इंटेंसिटी बताइए। देखिए मैं लेता हूं EDTA के साथ। कैसे? मेटल EDTA। देखिए बहुत कम किताबों में इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स के साथ।
आज हम इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, आपको याद कराएंगे बिल्कुल तरीके से। देखिएगा EDTA का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, कैसे होता है देखो, CH2 इसके बाद नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O पर माइनस। बना दिया मैंने। ये लिगेंड होता है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। याद रखिएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक बना सकता है, मतलब हेक्साडेंटेट होता है ना। देखिए कैसे, अब बात समझना बहुत अच्छे से। ये बनाया मैंने एक मेटल, यहाँ EDTA एक ही है ना, एक EDTA यूज कर रहा हूँ। देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पर एक नाइट्रोजन और यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ गया। यहाँ देखिए एक CH2, यहाँ पर दूसरा CH2। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इससे ये बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको अलग कलर से बना दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन के ऊपर 2 CH2 है, यहाँ से ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ लिखा मैंने O। एक और ले रहा हूँ मैं, देखेगा CH2 बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा इसको, C डबल बॉन्ड O एंड O, क्योंकि अकेला लिगेंड है ना, ये आ गया। आगे 2 ऑक्सीजन, यहाँ से देखिएगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O आ गया। यहाँ देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O आ गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के लोन पेयर, इसके बाद लोन पेयर होता है ना, और इसके बाद भी लोन पेयर होता है। तो इस लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस लोन पेयर से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। यहाँ भी नेगेटिव 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 और नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस नेगेटिव से एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितना होगा 4, इस नेगेटिव से 5वां बॉन्ड और इस नेगेटिव से 6वां बॉन्ड, होगा 6 बॉन्ड। अब देखिए ये बना मैंने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनाया देखिए, ऑक्टाहेड्रल ऐसे है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, यहां से चलते हैं इसको ऐसे, और ये बनाया मैंने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बन गया ऑक्टाहेड्रल, बहुत ही सिंपल सा मैंने क्या बनाया, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया ऐसे। तो EDTA जो होता है, तो याद रखिएगा EDTA क्या होता है, EDTA होता है हेक्साडेंटेट। अब EDTA हेक्साडेंटेट कौन सा है, EDTA के ऊपर 4 माइनस लिखा हो तो ये कहलाता है हेक्साडेंटेट। क्या है 4 माइनस, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन माइनस, ये भी ऑक्सीजन माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसको उतार लीजिए है ना। फिर आगे चलते हैं, देखिए हो गया। तो ये पढ़ा हमने आज चिलेट रिंग का कंसेप्ट। तो ये रिंग बन रही है, इस रिंग को क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग बोलेंगे है ना। तो मैंने इस रिंग को बोला चिलेट रिंग, चिलेट वलय, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, किलेट वलय, किलेट वलय, किलेट रिंग बोलेंगे। तो देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताब में दिया गया है या दूसरी बुक्स में है, वो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया। तो आज हमने लिगेंड के क्लासिफिकेशन पढ़े, जिसमें हमने चार्ज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा, इसके बाद कुछ लिगेंड्स के नाम याद रखे है ना। फिर हमने एक वर्नर थ्योरी पढ़ी। वर्नर थ्योरी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो करती है। इसके बाद मैंने आपको बताया एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में, और लास्ट में बताया मैंने आपको किलेट लिगेंड के बारे में। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था, वो लिगेंड के संबंधित था, लिगेंड बेस्ड था, पूरा हमने लिगेंड के लिए ले लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो वीडियो हम बनाएंगे IUPAC के अकॉर्डिंग, जो इनऑर्गेनिक IUPAC जो आता है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे है ना। तो फिर हम आगे चलेंगे और पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरा चैप्टर्स पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। आप रेगुलर टच में रहें
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके एनसीईआरटी के फ्रेंड्स हैं या जो कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं या 12th क्लास में बोर्ड में एग्जाम्स दे रहे हैं या जो नीट आईआईटी की कोचिंग्स कर रहे हैं, उन सभी को मेरा चैनल शेयर करिए जिससे वो सब्सक्राइब करें, है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके पास, ठीक है।